एक 4 साल का लड़का अपनी नानी के पिता के साथ घूमने के लिए दुबई जाता है। जब ये दोनों दुबई जाते हैं तो ये 4 साल का लड़का अपनी नानी के पिता से यानी अपनी माँ के पिता से ऐसे व्यवहार करता है कि मानो जैसे इसको कितने दिन से जानता हो। उस नानी के पिता से ये रूठ भी जाता है, उसे धक्का भी देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था जब मैं तुम्हारी पत्नी थी। तुमने अपनी मनमानी चलाई, अपनी माँ की बातें तुमने हमेशा मानी, मेरी कभी भी तुमने कोई बात नहीं मानी। यहाँ तक कि उससे मुंह फेर कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अब तुमसे रूठ गई हूँ और कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर सब लोग हंसते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मतलब हमारी माँ का ये पत्नी बनने की कोशिश कर रहा है और ये 4 साल का था, केवल 4 साल की उम्र में ये सब कुछ कर रहा था। और उससे जो इसकी नानी का पिता है उससे तरह तरह की बातें कर रहा था और इतनी पुरानी बातों को उससे कर रहा था कि सभी को यकीन करने पर सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि ये सच बात है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को शायद सुनकर लगेगा कि ऐसा कैसे हुआ, एक लड़की जो महिला थी वो पुरुष के रूप में कैसे आ सकती है इंसान के रूप में। आज तक भी मैंने अपने चैनल पर कोई भी ऐसी घटना नहीं डाली है जिसमें या तो कोई पुरुष था फिर स्त्री बन जाता है, यानी व्यक्ति था महिला बन जाता है, या महिला थी व्यक्ति बन जाता है। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जहां पर एक महिला पिछले जन्म में महिला होती है लेकिन इस जन्म में वो एक लड़का है और आज वो 4.5-5 साल का है। एक बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है जिस परिवार में वो है, और एक ऐसी फैमिली में उसका जन्म हुआ है जहां पर बिल्कुल ही पुनर्जन्म या ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं किया जाता है। लेकिन अब वो लोग भरोसा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। और हाँ, एक और आपको जानकारी दे दूं, ये घटना हाल फिलहाल में चल रही है और आप अगर इनके किरदारों से मिलना चाहते हैं तो आप गुड़गांव जाकर इनका पता लगा सकते हैं। तो चलिए, क्या कहानी होती है कि जो नानी की माँ दोबारा पैदा होती है अपनी नातिन की कोख से, यानी अपनी बेटी की कोख से पैदा होती है। ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर है और आपको पूरी शुरू से शुरू बात करते हैं। शुरू से शुरू कैसे होती है, आपको हमारे साथ चलना होगा शुरू से शुरू। और कई बार हमारे दर्शक, जो मेरा परिवार है, मैं दर्शक नहीं कहूंगी, मेरे परिवार कई बार शिकायत करते हैं कि दीदी कभी भी कोई घटना झारखंड से नहीं हुई है। तो चलिए, आज की ये घटना झारखंड से है। झारखंड में पटना से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पर वैद्यनाथ धाम जो है इसके पास देवघर में, यानी देवघर में एक परिवार रहता है। परिवार में महिला का नाम नंद देवी होता है। नंद देवी के पति जो यहाँ पर सिंचाई विभाग में एक ऑफिसर थे, यानी सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं, और इनके पति का नाम राघवेंद्र होता है, राघवेंद्र प्रसाद होता है। ये नंद देवी जो ये हैं, इनकी जिंदगी के बारे में आपको जो मैं बताऊंगी तो शायद आपको कुछ अलग सा लगेगा और कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कहीं होता है। यहाँ पर देवघर में ये पूरा परिवार रहता है। नंद देवी की एक और देवरानी होती है। इनकी संतानें आपको बताऊं, 4 लड़कियां तो नंद देवी पर थी और करीबन 2 लड़कियां इस नंद देवी की देवरानी पर होती हैं। अब नंद देवी का स्वभाव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जिनके पति सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं, जिनका नाम राघवेंद्र होता है। यहाँ पर जो नंद देवी होती है ये अपने जब मायके में रहती है तो ये एक किसान परिवार से थी, और किसान परिवार भी ऐसा था कि घर में भी और बाहर भी नौकर चाकर काम करते हैं। एक लौती बेटी अपने परिवार की होती है। घर में कभी भी कोई काम नहीं किया था, यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रखा था, बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। सबकी एक लौती बेटी राज दुलारी राजकुमारियों की तरह इसकी परवरिश होती है।
इसके बाद जब ये 18 साल की हो जाती हैं तो 18 साल की उम्र में इनकी शादी वैद्यनाथ धाम में, जो देवघर होता है यानी झारखंड में, यहाँ पर राघवेंद्र के घर में यानी राघवेंद्र से इसका रिश्ता तय होता है। तब कुल इनकी उम्र नंद देवी की 18 साल होती है और इन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। यहाँ पर एक और देवर होता है, सास होती हैं, ननदे अपने घर बार की होती हैं। धीरे धीरे जिंदगी चलने लगती है। अब वो लड़की जिसने अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया था, यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रखा था, राजकुमारियों की तरह अपना जीवन व्यापन किया था, अब वो घर की बड़ी बहू बन चुकी थी। उसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। खेती बाड़ी का तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता, यानी किसान का कोई काम नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पर है तो यहाँ पर घर में ज्यादा इतने नौकर चाकर नहीं होते हैं, तो बहुत सारा काम और बहुत सारे काम की जिम्मेदारी नंद देवी के कंधों पर आ जाती है। नंद देवी लाल रंग को बहुत पसंद करती है। लाल रंग की नील पेंट लगाना, बिंदी लाल रंग की, मांग सिंदूर में लाल रंग का मेहरून भी होता है, और यहाँ पर हर चीज लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की गाड़ी खरीदना पसंद किया करती थी। हर वो वस्तु, इसको रेड कलर बहुत ही ज्यादा इसका फेवरेट होता है। नंद देवी इसी तरह से अपनी जिंदगी काट रही थी। उधर सास ने साफ साफ कह दिया था कि हमें हमारे घर का पहला वारिस चाहिए। नंद देवी जब पहली बार गर्भवती होती हैं तो भगवान की ऐसी करामात होती है कि नंद देवी एक लड़की को जन्म देती हैं। अब यहाँ पर सास का मुंह उतर जाता है। दूसरी बार नंद देवी जब गर्भवती होती हैं तो दूसरी बार भी ये लड़की को जन्म देती हैं, और दूसरी लड़की का नाम यहाँ पर सिना होता है, सिना इनका नाम होता है। अब यहाँ पर ये तीसरी बार गर्भवती होती हैं तो तीसरी बार भी ये तीसरी लड़की को जन्म देती हैं। सास का मुंह टेढ़ा इधर उधर बनने लगा था। नंद देवी को घुमा फिरा कर ताहने मारने शुरू कर दिए थे। पैसों की दोनों ही परिवार में कोई कमी नहीं होती है। चौथी बार जब नंद देवी गर्भवती होती है तो चौथी बार भी नंद देवी एक लड़की को ही जन्म देती है। अब सास बिल्कुल नाराज और उदास हो चुकी थी। यहाँ पर नंद देवी के राघवेंद्र जो पति होते हैं वो बिल्कुल अपनी माँ की बातों को माना करते थे। कुछ लोग होते हैं ना कि माँ की बातों में पत्नी की बातें नहीं सुननी, लेकिन फिर भी नंद देवी चुपचाप सब कुछ सह रही थी और अच्छे से अपने जीवन को व्यापन कर रही थी। अब सास की नजर पड़ती है अपने छोटे बेटे पर। एक भाई बड़े बेटे से तो अब 4 लड़कियां हो गई, पढ़ा लिखा परिवार था, अच्छी खासी पढ़ी थी नंद देवी उस जमाने की भी। तो यहाँ पर सोचते हैं कि छोटे की शादी कर कर उससे लड़का पैदा होगा और तब हमारे खानदान का वारिस आगे चलेगा। अब छोटे देवर की, जो नंद देवी का छोटा देवर होता है, उसकी धूमधाम से शादी की जाती है। घर में देवरानी आ जाती है। अब सास पूरा प्यार उस पर न्यौछावर करने लगती है, क्योंकि भाई अब उससे उम्मीद थी, घर के वारिस की उम्मीद होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब छोटे देवर की शादी होती है और देवरानी जब गर्भवती होती है तो भगवान की करामात यहाँ पर भी उलटफेर हो जाती है। वो भी एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती हैं। सास का मुंह लटक जाता है, छोटा सा मुंह हो जाता है। दोस्तों, सास अपने आप को संभाल नहीं पाती है। यहाँ पर राघवेंद्र जो होते हैं, अपनी जो पत्नी होती है नंद देवी, उसकी तो बिल्कुल बातें ही नहीं सुननी होती। यहाँ पर वो अपनी माँ की ही बात सुना करते थे, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल, देखो बच्चे तो हो गए थे लेकिन वो प्यार नहीं था कि मतलब जान छिड़कते थे या उनके लिए मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, मतलब हमेशा तू मैं इनके बीच में बनी रहा करती थी सास की वजह से। अब यहाँ पर जो देवरानी होती है वो दोबारा गर्भवती होती है। सास बिल्कुल कान लगाए और अपने दिल को लगाए कि भाई अब की बार मेरे घर में मेरा वारिस होगा, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। देवरानी पर दूसरी भी लड़की हो जाती है। अब यहाँ पर सास अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है और सोचती है कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ, मेरे खानदान का वारिस तो आया ही नहीं है। बुजुर्ग महिला थी, सबकी सोच अपनी अपनी होती है, देखो सबके स्वभाव अलग होते हैं। अब यहाँ पर इस परिवार में दोनों बहुओं पर 6 बेटियां हो चुकी थी। 4 तो नंद देवी पर और 2 देवरानी पर। देवरानी उससे आगे बच्चा पैदा नहीं करती है। और यहाँ पर अब जो नंद देवी होती है उनके मन में एक धारणा बैठ जाती है, क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब वो अपनी बेटियों में पुत्र होने का मतलब, कहते हैं ना कि अपनी बेटियों में देखने लगती हैं।
तभी उनके साथ एक हादसा होता है। उनकी जो बड़ी बेटी है कुछ बीमारी के कारण वो इस दुनिया से चली जाती है। बड़ी बेटी के बाद की जो बेटी होती है सिन्हा से वो मतलब बहुत प्यार किया करती थी। बड़ी बेटी तो नहीं रही है। अब सिन्हा की शादी करने के बाद वो ख्वाब देखती हैं, जैसे उसकी सास ने देखा नन देवी, कि मेरी बेटी अब बेटा पैदा करेगी। दोस्तों यहाँ पर सिन्हा की शादी हो जाती है धूमधाम से। अब सिन्हा जब गर्भवती होती है तो वो भी एक लड़की को ही जन्म देती है। यहाँ पर नन देवी बिल्कुल टूट जाती है कि मैं मेरी बेटी पर भी बेटी हुई है, दूसरी भी बेटी हो जाती है। इसकी बेटी पर, नन देवी की बेटी पर दूसरी भी बेटी हो जाती है। बिल्कुल सपने चूर चूर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी 2 नातिन हो जाती हैं। इससे जो सिन्हा होती हैं, सिन्हा से जो छोटी बहन होती है, उनकी शादी होती है। उनको भी बेटी ही पहली पैदा होती है। मतलब पूरे खानदान, देखो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर जो भी उनके मन में एक मानसिकता बन चुकी थी कि हमारे कुल में बेटा पैदा क्यों नहीं हो रहा है। अब जो सास के मन में जो पानी उबल रहा था वो बहू के मन में भी होने लगता है। छोटी उम्र थी, पति पत्नी में बहुत कम प्यार था। हालांकि देखो गृहस्थी चलाई है, इतने बच्चे हैं तो प्यार तो होगा ही दोनों में, लेकिन एक बॉन्डिंग नहीं थी जिस तरह की होती है ना। अब इससे आगे क्या होता है कि नन देवी बुजुर्ग होने लगती हैं, देखती हैं नातिन बड़ी हो रही हैं। बेटी ने भी बच्चे नहीं किए। मतलब आप सोच कर देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही सब कुछ चला आ रहा है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर नातिन है वो बड़ी हो जाती है। नातिन बहुत जवान हो जाती है तो पढ़ाई लिखाई अच्छी करती हैं। एक मेजर से उनकी शादी होती है। दोनों ही जने बाहर विदेश पढ़ने के लिए भी जाते हैं। फिर उनकी शादी धूमधाम से करी जाती है। तो उसी बीच में जो नन देवी होती हैं वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं और वो यहाँ पर जो देवघर होता है उसमें उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनके पति राघवेंद्र उनके साथ होते हैं। अब यहाँ पर नन देवी के पास उनकी बेटियां जाती हैं। 3 बेटियां हैं उनकी बेटियां जाती हैं और लाल रंग पसंद था तो माँ ने खासकर कहा कि बेटी जब मेरे प्राण निकले ना तो मुझे लाल रंग के वस्त्र ही और लाल रंग के ही सामान पहनाना, क्योंकि मैं लाल रंग को बहुत पसंद करती हूँ। बेटियों ने माँ की बात को गांठ बांध कर रख लिया था। जब माँ के शरीर से प्राण निकलते हैं तो यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है सिन्हा, बड़ी से छोटी बेटी जो होती है सिन्हा, उसके मानो जैसे संसार लुट गया हो, क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत करीब थी। उसकी माँ जो नन देवी है वो उसे विक्टोरिया कहकर बुलाया करती थी। जो आपने देखा होगा अमेरिका में एक स्टैचू है, तो विक्टोरिया नाम से उसे कहकर बुलाया करती थी, मतलब लाड प्यार में। अब नन देवी इस दुनिया से चली जाती है। बेटियों ने माँ को साड़ी पहनाई, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की बिंदिया और लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की ही चुंदरी उसे उड़ाई। कितनी खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। वो इस दुनिया से चली जाती हैं। नातिन की शादी हो जाती है और यहाँ पर नानी भी मतलब इस दुनिया से चली जाती हैं। वो जाने के बाद यहाँ पर जिंदगी सामान्य चलने लगती है। लेकिन जब नन देवी के प्राण निकलते हैं तो वो अपनी इस सिन्हा बेटी का हाथ पकड़कर कहती है कि बेटी मैं जरूर वापस आऊंगी। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर नन देवी की जो बेटी सिन्हा होती है वो सोचती है कि माँ कैसे आओगी और किस जरिए आओगी, कुछ ऐसा तो बता कर जाओ। लेकिन तभी माँ के सांसें थम जाती हैं। माँ इस दुनिया से चली गई थी, माँ का स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। अंतिम क्रिया कर दी जाती है, सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ पर अब कहानी चलती है सिन्हा। जो सिन्हा की बड़ी बेटी होती है, जिसको मैंने बताया उसकी मेजर से शादी होती है, वो विदेश जाते हैं। विदेश जाते ही वहां पर पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छी खासी नौकरियां कर रहे हैं, अफसर हैं। इसके बाद यहाँ पर इस सिन्हा की बेटी गर्भवती होती है। सिन्हा की बेटी जब गर्भवती होती है तो वो कहती है कि माँ आप नानी के लिए बहुत रोते हो, देखना मैं नानी को आपको वापस जरूर दूंगी, मेरे कोख में भी बेटी ही होगी। दोस्तों यही बात थी, यही चैप्टर था। अब 9 महीने बाद सिन्हा की बेटी एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म 2019 में देती है। सिन्हा की बेटी की शादी 2010 में होती है और 2019 में वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। इस बेटे का नामकरण रखाया जाता है तो इस लड़के का नाम कायरव रखा जाता है।
कायरव बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा बच्चा था। अब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है, यानी 2019 में पैदा हुआ था, अभी की घटना आपको बता रहे हैं। अब ये जैसे ही बड़ा होता है तो ये लाल रंग को पसंद करने लगता है, लाल रंग को पसंद करता है। और जो इस लड़के की नानी लगती है उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा, मतलब जैसे ही 2 साल का होता है कायरव, वैसे ही अपनी नानी को बेटी कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी हो। अब यहाँ पर इसकी बेटी कहती है कि माँ, शायद मुझे लगता है कि ये नानी है, नानी अब की बार लड़के के रूप में आई है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाल रंग की तरफ, मतलब लाल रंग को पसंद करता है। अब एक दिन जो यहाँ पर सिन्हा होती है, सिन्हा इसको पढ़ा रही थी, तभी वहां पर विक्टोरिया क्वीन जो होती हैं उनकी तस्वीरें आती हैं। तो वो कहता है, वो लड़का जो यहाँ पर जिसका नाम कायरव होता है, कि आप विक्टोरिया हो, जबकि उसमें लिखा नहीं था कि ये विक्टोरिया है। तो यहाँ पर कायरव की नानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस नाम से तो केवल मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी, ये मेरा नाती मुझे ऐसे कैसे बुला सकता है। फिर उसने दोबारा पूछा कि क्या कहा बेटा तुमने कायरव? तो वो कहता है कि आप विक्टोरिया हो, आपका नाम विक्टोरिया है और आपके ऊपर विक्टोरिया नाम ही अच्छा लगता है। जब ये कायरव 3 साल का हो जाता है। दोस्तों, इस बात को सुनकर नानी फूली नहीं समाती है और कहती है कि भाई मेरी तो किस्मत खुल गई। दोस्तों, इसके बाद इस महिला को यकीन हो चुका था, जिसका नाम सिन्हा होता है, कि ये पक्का मेरी ही माँ है। जब वो उसके हाथ को पकड़ती है तो उसे वो पल याद आ जाता है जब उसकी माँ की आखिरी सांस निकल रही थी और उसने जब अपनी माँ के हाथ को पकड़ा था तो उसे ऐसा ही महसूस अपने नाती के हाथ को पकड़कर होता है। तो उसे पक्का लग जाता है कि ये मेरी ही माँ है। अब इससे आगे और भी आपको सबूत देने की कोशिश करेंगे। चलो, इस परिवार ने मान लिया कि ये हमारे ही घर की सदस्य है, हमारी ही यहाँ पर जो नंद देवी हैं वही आई हैं। यहाँ पर वो भी मान लेती है कि मेरी माँ मेरी बेटी के कोख से लड़के के रूप में जन्म लिया है। अब आपको एक किस्सा और बता देती हूँ इसी परिवार का। दोस्तों, ये परिवार दुबई घूमने की तैयारी करता है। जब ये परिवार दुबई घूमने की तैयारी करता है तो यहाँ पर जो राघवेंद्र होता है, नंद देवी का पति, उसे भी लाया जाता है और ये सभी दुबई घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कायरव की नजर राघवेंद्र पर पड़ती है तो वो उससे नैन मटक्का यानी रूसना और ऐसा हो जाता है, उससे पीठ फेर लेता है। पीठ फेरता है। फ्लाइट में ये लोग बैठते हैं, हवाई जहाज में। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर ये चलते हैं तो यहाँ पर जो ये लड़का होता है कायरव, ये राघवेंद्र को धक्का देता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं और यहाँ पर कहता है, ये लड़का जो करीबन 3-4 साल का होता है, कहता है कि आपने भी तो मुझे कई बार धक्के मारे थे और मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पर राघवेंद्र कहता है कि बेटी, ये तेरा नाती मुझसे इतना रूठा हुआ क्यों है? तो वो आज अपने पिता से इन बातों को शेयर करती है। वो कहती है कि पिताजी, मुझे लगता है कि ये माँ है और माँ मेरी बेटी की कोख से अब की बार लड़के के रूप में आई हैं, क्योंकि जब यहाँ पर नन देवी जा रही थी तो वो कह रही थी मैं आऊंगी तो जरूर, लेकिन अब की बार लड़के के रूप में आऊंगी, मैं देखती हूँ कैसे लड़का नहीं होता है। और वो साफ साफ कहकर गई थी। दोस्तों, यहाँ पर जब ये लड़के के रूप में आती है तो ये अपने माँ यानी जो अपनी नानी के पिता से रूठ कर बैठ जाती है। कहता है कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, और बहुत पुरानी पुरानी बातें राघवेंद्र को बताता है। तो राघवेंद्र को भी विश्वास हो जाता है कि ये मेरी ही पत्नी है। और यहाँ पर ये लड़का जो 4 साल की उम्र में है, जिसका नाम कायरव होता है, ये कहता है कि आप हमेशा अपनी माँ की बातें माना करते थे ना, मेरी बातें आपने कभी भी नहीं सुनी है। कितना ताज्जुब होता है ना। उसी परिवार में घूम फिर कर देखो दोस्तों, हमारा परिवार ना हमारे कर्मों के हिसाब से तय होता है। हम ऐसे ही चक्र में घूमते रहते हैं और पूरा विधान बनता है एक परिवार की रचना होने में। हमें लगता है कि हमारा बेटा ऐसा क्यों है, हमें लगता है कि हमारी माँ ऐसी क्यों है, हमारा भाई ऐसा क्यों है, हमारी बेटी हमसे इतना विपरीत क्यों चलती है, हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से एक रचना रचाई जाती है और वही लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जिनके साथ हम कुछ गलत करते हैं या वो हमारे साथ गलत करते हैं। ये सब बदला बदली चलता रहता है।
जैसे कि नन देवी अपनी बेटी की बेटी के कोख से पैदा होती है और आज भी नन देवी का पति राघवेंद्र आज भी जीवित है। आज उनकी उम्र करीबन 94 साल यानी उनकी उम्र 94 साल है। 94 साल की उम्र में उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी पत्नी दोबारा जन्म लेकर इसी घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, आप इस पर कितना यकीन करते हो? क्योंकि ये लड़का जिसका नाम कायरव है वो बिल्कुल लाल चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। बेटी को यानी अपनी नानी को विक्टोरिया कहकर बुलाता है, बेटी कहकर बुलाता है। आप सोच कर देखिए, 4 साल का बच्चा अपनी नानी से बेटी कह रहा है। एक 94 साल के बुजुर्ग से शायद पति जैसा व्यवहार कर रहा है, खुद पत्नी बनने की कोशिश कर रहा है। जब भी इनको गुस्सा आता है तो राघवेंद्र पर इसका गुस्सा उतरता है, जैसे एक पत्नी अपने पति पर गुस्सा नहीं उतारती है ना। और दोस्तों, ये फिलहाल ये परिवार गुड़गांव में रहता है। आप इनसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। सच्ची घटना है, 100% सत्य है। तो आपको ये घटना कैसी लगी? और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नन देवी होती हैं वो अपने परिवार में लाडली थी, दुलारी थी। तो वो मतलब जो नौकर होते हैं उन्हें नौकर ही समझा करती थी, लेकिन जहां वो ब्याह कर आई थी वहां पर सभी इंसानों को एक समान माना जाता है। तो इस बात से भी वो अपने पति के बहुत ज्यादा विरुद्ध होती है। ये कैसी रचना भगवान ने सभी के सामने रखी। आप सोचिए कि वो अपनी ही बेटी की बेटी से पैदा होती है और लड़के के रूप में। अब यहाँ पर वही बात सिद्ध और सत्य साबित होती है कि आखिरी वक्त में आपके मन में जो इच्छा रहेगी, भगवान का नाम रहेगा, तो भगवान के वहां जाओगे आप। जैसे आपके मन में रहा हे राम, तो आपको मुक्ति मिलेगी। आपके मन में रहेगा घर, तो आप छपकली बनोगे। ये मेरा कहना नहीं है। आपके मन में किसी के प्रति मोह रहेगा तो आप वहीं पर जन्म लोगे। आप अगर किसी बैल के बारे में सोचोगे तो बैल की योनि में जाओगे। आप अगर किसी सर्प के बारे में सोचोगे तो आप सर्प की योनि में जाओगे। आप सोच कर देखिए, यहाँ पर नन देवी ने सोचा कि मैं अब की बार लड़का बनकर पैदा होंगी और इस घर का, इस कुल का मतलब एक बदलाव करूंगी। तो सोच कर देखिए, वो जो अपनी बेटी के कान में कहकर गई थी वो उसने सत्य कर दिया और वो दोबारा उसी घर में, इस घर का कुल उसने बदल दिया। तो आप कितना इन बातों पर यकीन करते हो और आप इसको क्या मानते हो, उसके बारे में अपनी राय रखना। और आपको कैसी लगी ये घटना, इसके बारे में बताना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग मेरा बहुत प्यारा जो परिवार है, और मेरा परिवार हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता है। यहाँ पर मेरी एक बहन है जो सुरेंद्र पाल कौर है, वो हमेशा कहती हैं कि अपना ख्याल रखा करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का भी ध्यान रखना है। सच में ही बहन, आप बहुत प्यारी हैं। हमेशा आप मेरी सेहत का बहुत ही चिंता करती हैं और मेरे चेहरे से ही आप कहने लग जाती हैं कि आप थोड़ी सी परेशान दिख रही हैं। सच में ही ये माँ जैसी बहनों का ही तो स्वभाव है, जो दूर से, क्योंकि मैं कहाँ बैठी हूँ कैमरा के सामने और आप इतनी दूर से मुझे बता देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहनों। सभी मेरी माँ जैसी बहनें बहुत ही प्यार और लाड निछावर करती हैं मुझ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार पाकर। मैं इतनी फूली नहीं समाती हूँ, मैं क्या कहूँ आप लोगों से। पहला नाम है विनोद कुमार, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रेगुलर रोज कमेंट करती हैं। जयश्री आईडी का नाम है। योग माया साहू सच में ही बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। बीबी सिंह भाई और ज्ञान तारा सरस्वती ये बहुत दिन से मुझसे जुड़े हुए हैं। पिंकी बहन भी बहुत दिन से जुड़ी हुई है। विनोद भाई भी काफी दिनों से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सागर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। डोले राम बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर सीमा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय दयाल बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रामायण कुशवाहा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बेटिया रानी कहते हैं। तुलसीदास बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यहाँ पर महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप भी बहुत दिन से कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। ये भी सेहत का बहुत ख्याल रखने को बोलती हैं, हमेशा कहती हैं कि तुम बहुत हमारी दुलारी हो, लाडली हो। आज के कमेंट में तो आपने सच में ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत आनंदित हुई मैं आपके कमेंट को पढ़कर। थैंक यू प्यारी बहन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ हमेशा कहती हैं कि बेटा आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी बेटी हो
और बहुत अच्छी और हमेशा हमारी बेटी रहोगी। हम आपको इस चैनल से भी अलग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। और यही बात मंजू चौधरी ने कहा था मुझसे, मेरी प्यारी बहन ने, कि हम आपसे बहुत ही मतलब आप पर बहुत प्यार लौटाते हैं, स्नेह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। यहाँ पर पुष्पा पांडे रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत दिन से चैनल से जुड़ी हुई हैं। सरयू बाला बहन बहुत अच्छी बहन है, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, उम्दा कमेंट करती हैं, बेस्ट कमेंट करती हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला को बहुत हिस्ट्री का ज्ञान है। क्यों बहन, मैंने सही कहा ना आपसे। यहाँ पर पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सबरी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सबरी। सुकंतला भारद्वाज, सुकंतला भारद्वाज बहुत दिन से जुड़ी हुई है, लेकिन बीच बीच में ये बहन गायब हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राज राम बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी मधुबाई बिहार से, रमन जी मधुबाई बिहार से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आपका कमेंट था। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है सच में ही, और ये इनकी थोड़ी सेहत खराब रहती है, इन्होंने हमसे साझा किया, और इनके पति फौज में हैं। बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। अर्चना बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मदन बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह भाई कहते हैं कि आपका भाई, वाकई में ही आप मेरे भाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मीनू मिश्रा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहन। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी देवी बहुत दिन से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज बहुत दिनों बाद कमेंट आया है। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। कैसी हो आप? आपको दुख से उभरना होगा और आप जल्द ही आगे बढ़ेंगी, मुझे पक्का यकीन है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ को आगे बढ़ने में सहायता करें, उनके दुख को भुलाने की कोशिश करें। सुधीर राठी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बहुत दिन में कमेंट आया है। अंजू दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये समझते हैं कि आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं आपको भूल जाती हूँ, सभी के नाम याद रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देखो, आप बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पर अजीत कुमार चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहन रेगुलर कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है सच में, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आदर्श कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा यहाँ पर बुएलाल साहा, आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष राज बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भतीजे और भतीजी नानी के वहां पर गए हैं, जब वो आ जाएंगे जब उनके नाम जरूर लूंगी। और कैसे हो बड़े भाई, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो और सबसे पहला आपका कमेंट होता है। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर जिनका हमने सबसे पहले जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर हमारी माँ है ललिता यादव, वो हरियाणा से हमें देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। नीता कुंतल मथुरा से देखती हैं। उर्मिला खड़का भी हमें देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन माँ हमेशा हमारी वीडियो पर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और शायद मैं आगे भी जा सकती हूँ। जब 1 लाख मेरा परिवार हो जाएगा तब आपको मुझे एक बहुत बड़ी बात बतानी है, और मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। जब तक 1 लाख नहीं होंगे तब तक वो बात राज ही रहेगी। तो दोस्तों आपको उस बात का इंतजार करना होगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और ये कैसी घटना लगी आपको, जहां पर एक महिला ने अपनी बेटी की कोख से जन्म लिया। आपको ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी? सच्ची घटना है, जरूर अपनी राय लिखकर भेजना। आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।